काफ़ी सारे दिन हो गए हैं और आपको काफ़ी सारा गैप मिल गया है बहुत सारी चीज़ों का रिविजन करने के लिए। सो अब जो वीडियोस हैं आपको काफ़ी जल्दी जल्दी मिलेंगी। थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, दैट्स वाई थोड़े वीडियोस जो हैं वो थोड़ा लेट पोस्ट हो रहे थे। बट वी इंश्योर यू दैट कि अब वीडियोस जो हैं वो छोटी क्लासेस यानी इन इट मीन्स कि 7th 8th 9th 10th एंड वी आर वर्किंग कि हम 11th और 12th के वीडियोस भी आपको जल्दी से जल्दी पोस्ट करें। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो जो कि अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, आपको बोर्ड पे दिख रहा है हम लोगों ने लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था जिसके अंदर हमने स्टमक तक पढ़ लिया है, इंक्लूडिंग माउथ, ईसोफेगस, ओके, एंड स्टमक, ये हमने पढ़ लिया है। अब आज हम हमारे टॉपिक में स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर अप करेंगे। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर अप, ये जो जो वीडियोस हैं ये आपके 10th बेसिस के भी हैं एंड 11th बेसिस के भी हैं। सो आप ऐसा मत सोचिएगा कि दीज वीडियोस आर ओनली फॉर 10th क्लास, नॉट फॉर 11th, दीज आर ऑल्सो फॉर यू। और आप 11th में हम इसमें कुछ और अगर एडअप करना होगा तो हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम इसका रिविजन भी कर लेंगे, एज वेल एज आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से हमको पुरानी वीडियोस का रिविजन भी करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड लास्ट में ट्रिक्स एंड मैजिक्स होते हैं। सो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको पसंद आती हैं वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मोर एज यू कैन। सो चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर स्टमक के बाद से लेकर एनस तक का मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसके अंदर मैंने लेबलिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो ये जो मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन बनाया है, दैट कोलोन इज नोन एज इन जनरल टर्म्स दिस कोलोन इज नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज द कोलोन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कोलोन के साथ अटैच होता है अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस। ये जो बीच में कॉइल स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर मेजर पार्ट जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो नाम बोल रहा है कि इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल है, बट अगर हम इसकी एनाटॉमी के ऊपर चले तो एनाटॉमी बेसिस पे अगर हम इसे देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट स्मॉल एज पर द नेम, वो काफी बड़ी है इन लेंथ, बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं जबकि वो लार्ज है ही नहीं? तो रीजन है कि डायमीटर बेसिस पे हम इन्हें स्मॉल और लार्ज नेम देते हैं। सो पॉइंट्स लिख लीजिए, फटाफट से कॉपी बुक निकालिए अपनी और नोट्स लिखना चालू कीजिए। SI, okay, I am writing over here small intestine को SI. SI is 20 feet long. कितनी लंबी है? 20 feet long and an inch in diameter. Diameter इसका कितना होता है? 1 इंच होता है और लंबी कितनी होती है? ये 20 फीट होती है। 20 फीट लंबी होने के बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहलाती है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डायमीटर इसका जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं कि इसका मेजर फंक्शन क्या है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। The major function of the small intestine is to absorb food or we can say the basic nutrients from the food, जो कि कहाँ डाइजेस्ट हो चुके हैं? स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेशन हो चुका है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, जो कि क्या हो चुका है? पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड। ओके, तो एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर फूड का। अब बच्चों देखो क्या होता है, समझने वाली बात है, अगर स्टमक को आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, और अगर आपने स्टमक नहीं पढ़ा है तो प्लीज चैनल के ऊपर जाइए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, एज वेल एज इफ आपको नहीं मिलती है लिंक तो आप चैनल पे जाकर हमारा स्टमक वाला वीडियो देख सकते हो। तो स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl, जिसकी वजह से मीडियम कैसा हो जाता है? एसिडिक।
ओके, अब एसिडिक मीडियम जो है वो स्टमक तक ही रहता है। तो जब यहाँ पर स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, स्टमक से अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ड्यूडोनियम। ओके, तो ड्यूडोनियम जब अटैच होता है तो ड्यूडोनियम के साथ हमारे और एसेसरी ग्लैंड्स या आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं, जो अभी ने सबसे पहले वीडियो में पढ़े थे, डिवाइड किए थे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्या होता है, यहाँ पर सीक्रीशंस आते हैं। वो सीक्रीशंस क्यों आते हैं, उस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में चेंज करने के लिए वो चीजें होती है। यानी अब पूरा एसिडिक फूड तो हमारी सब पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। जहां एसिडिक मीडियम हमें देना था वहां हमने दिया, अब हमें क्या करना है, उस एसिडिक मीडियम को हमें धीरे धीरे कम करना है। तो हम क्या करेंगे, उसे बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। अब वो बेसिक मीडियम जो है वो कैसे प्रोवाइड होगा, एक्चुअली हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके सीक्रेशन मिलेंगे, और सीक्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वो जो एसिडिक मीडियम था वो धीरे धीरे स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम, कहां से आएंगे, एसेसरी कौन कौन से थे हमारे, गॉल ब्लैडर, लिवर एंड पेनक्रियास। तो यहाँ से सीक्रेशन किस किस में मिलेंगे, कहां कहां से आएंगे, लिवर एंड पेनक्रियास। ओके, कहां कहां से सीक्रेशन मिला, लिवर और पेनक्रियास से इसे सीक्रेशन मिला। पेनक्रियास से क्या मिलेगा, पेनक्रियाटिक जूस। ओके, पेनक्रियास से क्या मिल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस मिल रहा है, और लिवर से क्या मिल रहा है, बाइल जूस मिल रहा है। एंड बोथ दीज जूसेस मेक द काइम एसिडिक। अब इसे काइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टमक, वापस से स्टमक पे जाइए, हमने पढ़ा था कि काइम एक्चुअली होता क्या है। काइम कुछ नहीं होता है, काइम का काम क्या होता है, वो एसिडिक मीडियम होता है जिसमें मिक्सिंग होती है बोलस की प्लस दैट गैस्ट्रिक जूसेस की। तो जब यहाँ काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा तो यहाँ पर बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस मिलेंगे, जो कि उसे हल्का सा अल्कलाइन बनाएंगे और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होना चालू होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि मेजरली काम क्या करता है। अब हम इसे क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम अब तक हमने स्टमक को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उसमें क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं। तो चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 पार्ट जो हैं वो नेमली इस तरीके से होते हैं, ड्यूडोनियम, जेजनम और इलियम। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से 3 पार्ट्स बना लेते हैं। ऐसा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। The 3 parts are as follow. Okay, the first one is the duodenum, the second one is the jejunum, and the third one is the ileum. ये 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ड्यूडोनियम, जेजनम और इलियम, अब इन तीनों का फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, duodenum is the first part of the small intestine। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक्चुअली फूड जो है वो यहाँ पर आता है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रिपरेशन होती है कि अब एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, यानी एज कंपेयर टू जेजनम और इलियम इसका काफी कम रोल होता है। प्रिपरेशन साइट है ये किसके लिए, it is a preparation site for, किसके लिए प्रिपरेशन साइट है ये, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। किसके लिए प्रिपरेशन साइट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए क्या है, एक प्रिपरेशन साइट है। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, ये पूरे हमें कहाँ पर मिलते हैं, पूरी हमारी एसआई के अंदर हमें मिलेंगे। That finger-like projection are known as the villi। क्या बोलते हैं उन्हें, विलाय बोलते हैं। तो बच्चों देखो एक्चुअली विलाय क्या होते हैं, जैसे कि हम बात करें ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से डीप फोल्स होते हैं। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है,
these are just like these folds. Okay, तो इन folds का एक्चुअली काम क्या होता है, देखो ये एक लेयर है क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होंगे, वही विलाइज होंगे. तो जब फूड इस पैसेज के अंदर से जैसे ही जब ट्रांसफर होगा, जैसे ही फूड इसके अंदर से जाएगा तो क्या होगा, मिक्सिंग होगी जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर समझिए, हैंड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ये क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पूरा पाथ है. ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी ये क्या है, ये एक विलाय है. आप यहाँ से ये देख भी सकते हो डायग्राम, ये वाला डायग्राम यहाँ पर क्लियरली व्यू हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. जैसे ही काइम इसके अंदर से जाएगा, लिवर ड्यूडोनियम की बात हो रही है, तो ड्यूडोनियम में क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है और पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है. तो वो काइम और इन सबको मिक्सिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है. जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमने ईसोफेगस में पढ़ा था, वही मूवमेंट चलता है पूरी बॉडी में. क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी काम कैसे करेगी, कोई और प्रेशर तो है नहीं, या हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो हम लोग चलते नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है. तो हमारा जो फूड है वो कंटिन्यूअसली मिक्स हो रहा है, वापस से निकल रहा है, मिक्स हो रहा है वापस से. तो जब रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पर्टिकुलरली इसी तरीके से फूड इस पूरे पैसेज से आता हुआ जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा. जो जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ एब्जॉर्ब होने, तीनों पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं कि किसमें कैसा कौन सा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा. तो ड्यूडोनियम की बात करें तो सबसे छोटा पार्ट है, प्रिपरेशन साइट है एब्जॉर्प्शन के लिए, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो यहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं थ्रू आउट दी एसआई. ओके, अब हम बात करते हैं कि जेजुनम का क्या होता है. ये स्पेशलाइज्ड पार्ट है, स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ओके, ये स्पेशलाइज्ड पार्ट है. और लाइनिंग जो है, लाइनिंग ऑफ एसआई वर्क्स फॉर एब्जॉर्प्शन. अब यहाँ पर एसआई जो है वो काम करती है किस तरीके से, क्योंकि मेजरली यहाँ पर फूड जितना हमें चाहिए, यानी जितना पार्शियली डाइजेस्ट माउथ से होकर आया है, स्टमक से होकर आया है, वो यहाँ पर आने के बाद क्या हो, पूरा अच्छे से जितने न्यूट्रिएंट्स हमने एक बैलेंस डाइट के अंदर लिए हैं, जितने हमारी बॉडी को चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो सारे यहाँ पर काम में आ जाए. कुछ भी चीज वेस्ट ना हो अनटिल अनलेस उसकी जरूरत हमारी बॉडी को ना हो. ये लाइन मैं वापस बोल रही हूँ, जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स एसआई जो है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कॉज ऑफ उसे एनर्जी प्रोडक्शन करना है. अनटिल अनलेस उस फूड में से वेस्ट जो पार्ट है वो कम से कम निकले. समझ में आए, वेस्ट पार्ट कम से कम निकले, इसीलिए जेजुनम जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर होता है कि मेजरली ये एब्जॉर्प्शन कर ले. ठीक है, इलियम जो है, इलियम का काम क्या होता है, पहला काम जो यहाँ पर और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है वो लेफ्ट ओवर एब्जॉर्प्शन कर ले, लेफ्ट ओवर एब्जॉर्प्शन. ओके, लेफ्ट ओवर जितना भी बचा है वो एब्जॉर्प्शन कर ले फर्स्ट थिंग. और मेजरली ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन किस किस का करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ओके, मेजर किसके कौन सा एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन B12 का करता है, बाइल सॉल्ट्स का करता है. देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना प्लीज, दिस इज द डायग्राम और ये जो है ये हमारा है. तो इलियम क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है एज वेल एज बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है. और उसके अलावा लेफ्ट ओवर जितना भी एब्जॉर्प्शन बचा है फ्रॉम द जेजुनम और इलियम, इसको ये काम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. इलियम का एक और काम क्या होता है, हमने यहाँ इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, जंक्शन, जॉइनिंग जंक्शन है. किसका जॉइनिंग जंक्शन है, क्योंकि इट इज द लास्ट पार्ट बच्चों, है ना. तो ये क्या है, लास्ट पार्ट है, तो अब ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगा यानी कोलोन से जुड़ेगा, है ना. तो इट इज अ जॉइनिंग जंक्शन फॉर
इंटेस्टाइन, और एलाई का जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है कैकम। ओके, जो एलाई का फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कैकम। अब आप बोलोगे मैम हमने सब चीजों के पार्ट्स करके पढ़े हैं, क्यों बच्चों ने सब चीजों के पार्ट्स करके क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी स्टडी थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, एक मैंने आपको क्या दे दिया, एक पूरा मैंने आपको एक बुक दे दी, मैंने बोला इसमें से आप पढ़ लो, और एक मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स दिए हैं, तो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू दैट बुक। ओके, तो ये भी ये चीज है, हम जब पॉइंट्स में कर लेते हैं तो एक पैराग्राफ को हम छोटे नोट्स के फॉर्मेट में बना लेते हैं और वो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ये एक ज्वाइनिंग जंक्शन हो गया किसका, एलाई के साथ जुड़ने का। ठीक है, और वो एलाई का कौन से फर्स्ट पार्ट से जुड़ता है, जैसे स्टमक ड्यूडोनियम से जुड़ता है, वैसे ही इलियम जो है वो एलाई के फर्स्ट दैट इज कैकम पार्ट से जुड़ता है। अब हम ये तो बात हो गई कि क्या क्या काम करता है। अब एब्जॉर्प्शन मेजरली किस किस चीजों का करता है, तो हम इसी के अंदर लिख लेते हैं। आपने इसका एब्जॉर्प्शन देख लिया, किसका करता है, विटामिन B12, बाइसॉल्ट, और जो भी लेफ्ट ओवर होता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। और मेजर काम क्या है इसका, इट इज अ जॉइनिंग जंक्शन ऑफ एलाई दैट इज जॉइंड बाय द कैथोड। ओके, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि डोडोनियम किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन करता है, जेजनम किस किस चीज का करता है, और हमने इलियम का तो हम लोगों ने लिख ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूडोनियम करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ओके, पहला काम हो गया इसका, ब्रेक डाउन करा इसने प्रोटीन का। दूसरा काम करता है ये इमल्सिफिकेशन का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दो काम करता है डोडोनियम। पहला काम करेगा प्रोटीन के ब्रेकडाउन का। क्यों कर रहा है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन का काम, क्यों, क्योंकि स्टमक जो है वहां से क्या है, कौन सी एंजाइम थी, पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करती है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन का काम करती है। तो यहाँ पर प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक से ही आ रहा है, तो ड्यूडोनियम सबसे पहला पार्ट है, तो वो क्या कर लेगा, उस जो प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ है उसके एब्जॉर्प्शन का काम कर लेगा। और सेकेंडली जितना भी फैट स्टोर हुआ है उसको इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफिकेशन मतलब उस फैट के बड़े से ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देगा। ठीक है, तो ये दो चीजें क्या कौन करेगा, ड्यूडोनियम करेगा। ठीक है, और सीक्रेशन हमने देख ही लिया है कि कहाँ से आता है, लिवर से बाइल सॉल्ट आता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है। अब जेजनम की अगर हम बात करें तो जेजनम क्या करता है, क्या किस किस का करता है काम, शुगर्स का करेगा। पहला शुगर्स को किस में चेंज कर देगा, सुना है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है, शुगर के ही फॉर्म्स है। तो इन फॉर्म्स में क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। एज वेल एज ये यहाँ पर क्या काम करेगा, दूसरा अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे हेरिडिटरी मटेरियल यानी डीएनए आरएनएस बनाने के काम में आते हैं, दैट अमीनो एसिड्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन करेगा। अब यहाँ पर फैट इमल्सिफाई हो चुका है तो उन्हीं फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन ये करेगा। ठीक है, तो देखो वापस से देख लो एक बार फटाफट से कि ये क्या क्या काम करता है। देखो ये इसमें ये स्पेशलाइज्ड पार्ट हो गया। ठीक है, सॉरी, इट इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट जिसके अंदर सीक्रेशन आता है लिवर से, दैट इज बाइल जूस, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो हुआ है वहां पे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कर लेगा। क्यों, क्योंकि स्टमक में एंजाइम पेप्सिन थी तो वो ब्रेकडाउन कर देगी, तो इसने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर दिया और फैट को इमल्सिफाई करना स्टार्ट किया। जब फैट यहाँ इमल्सिफाई हो गया है तो फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन जेजनम कर लेगा, इट इज द स्पेशलाइज्ड पार्ट, तो इसलिए ये क्या करेगा, शुगर्स का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, अमाइनो एसिड्स का कर लेगा और फैटी एसिड्स का कर लेगा। इलियम जो है वो जॉइनिंग जंक्शन है एलाई का। ठीक है, एसआई और एलाई का किस किस का एब्जॉर्प्शन करता है, जितना भी लेफ्ट है ओवर फूड बचा है उसका एब्जॉर्प्शन मेजरली करता है विटामिन B12 बाइल सॉल्ट का। ठीक है, तो ये तीन एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये हमने इन शॉर्ट पढ़ा है, तो बच्चों आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसको आराम से लिख सकते हैं कि एक्चुअली एसआई काम क्या करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।